समुद्र की लहरों पर युद्ध का बारूद तैर रहा है। आसमान से अमेरिका का सबसे खतरनाक शिकारी हेलीकॉप्टर क्रैश होकर होर्मुज में समा गया है और ठीक उसी वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर डोनाल्ड ट्रंप कैमरे के सामने आकर कहते हैं बस 3 दिन रुकिए, एक ऐसा समझौता होने वाला है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। जी हाँ, इस वक्त मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास अमेरिकी सेना का घातक अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिससे तनाव चरम पर है। लेकिन इसी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ एक महाडील होने वाली है और वो भी अगले 2 से 3 दिनों के भीतर। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इस पूरी इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे कि क्या वाकई मिडिल ईस्ट की सुलगती आग बुझने वाली है या किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े दावे की जो न्यूयॉर्क की धरती से किया गया है। न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद आत्मविश्वास के साथ कहा कि ईरान के साथ जो विवाद सालों से चल रहा है वो अब खत्म होने की कगार पर है। ट्रंप के शब्दों को अगर हम ध्यान से सुने तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि अब कोई बड़ी अड़चन बची है। हम एक बहुत अच्छे, बहुत मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। 2 या 3 दिनों में समझौता होने की पूरी और अच्छी संभावना है। सोचिए, जहां कुछ दिनों पहले तक मिसाइलें चल रही थी, वहां अब ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत आखिरी स्टेज में और केवल कुछ छोटे मोटे मुद्दों पर सहमति बनाना बाकी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी मीडिएशन के बाद अब ईरान और इजराइल कम से कम 1 हफ्ते के लिए एक दूसरे पर हमले रोकने यानी युद्ध विराम पर सहमत हो गए। जाहिर है, अगर ऐसा होता है तो पिछले कई महीनों से खौफ में जी रहे इस इलाके को एक अस्थायी राहत जरूर मिलेगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस प्रस्तावित समझौते में ऐसा क्या है और अचानक ईरान झुकने को तैयार क्यों हो गया। तो इसके पीछे 2 बड़े कारण। पहला कारण, परमाणु हथियार पर रोक। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि इस समझौते का सबसे मुख्य उद्देश्य ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए बंद कर दे। दूसरा बड़ा कारण, होर्मुज का रास्ता खोलना। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो पूरी दुनिया के लिए तेल सप्लाई का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, वो इस डील का एक बड़ा हिस्सा है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि जैसे ही समझौते पर दस्तखत होंगे, ये समुद्री मार्ग तुरंत पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। इससे पूरी दुनिया के बाजारों में तेल की कीमतें काबू में आएंगी। लेकिन सवाल ये है कि ईरान इस बार क्यों मान रहा है। ट्रंप ने खुद इसका जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ईरान पर जो कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे और जो नाकेबंदी की है, उसकी वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी। इसी भारी दबाव के कारण आज अमेरिका वार्ता की टेबल पर मजबूत स्थिति में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता है। एक तरफ शांति की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ इसी होर्मुज जलमार्ग के पास एक बहुत बड़ी सैन्य घटना घटी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिकी सेना का एक AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर होर्मुज के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर को दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर माना जाता है। ऐसे संवेदनशील इलाके में इसका क्रैश होना कई बड़े सवाल खड़े करता है। हालांकि ट्रंप ने तुरंत दुनिया को राहत देते हुए कहा कि हमारे पायलट पूरी तरह सुरक्षित है, किसी को कोई भी चोट नहीं पहुंची है। हम इस पूरी घटना पर कल एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करेंगे। फिलहाल अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने इस क्रैश पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है और जांच चल रही है। लेकिन इस घटना ने ये साफ कर दिया है कि उस इलाके में तनाव किस कदर बढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की। ट्रंप भले ही कह रहे हैं कि डील 3 दिन में हो जाएगी, लेकिन विश्लेषक और खुद ईरान इस बात को इतनी आसानी से नहीं मान रहा। विश्लेषकों का कहना है कि पहले भी कई बार ऐसे बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर बातचीत अटक जाती। इस बीच ईरान की तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबफ ने ट्रंप के बयानों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो बयान दे रहा है वो पहले से तय समझौतों के बिल्कुल उलट है। वॉशिंगटन यानी अमेरिका सच में किसी शांति या युद्ध विराम के लिए काम नहीं कर रहा है। और जमीनी हकीकत है क्या? तनाव कम होने के बजाय फैलता दिख रहा है। इजराइल ने दक्षिण लेबनान के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर टायर के कुछ इलाकों के लिए एक नया और सख्त इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी कर दिया है। इजराइल का आरोप है कि इन इलाकों में हिजबुल्लाह के लड़ाके सक्रिय हैं, यानी एक तरफ शांति की मेज सजी है तो दूसरी तरफ लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो तस्वीरें और दावे दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं।
इतिहास गवाह है कि फरवरी 2026 से शुरू हुए इस त्रिकोणीय संघर्ष ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। मिसाइल और ड्रोन हमलों ने तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है और अब पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ और सिर्फ अगले 48 से 72 घंटों पर टिकी है। क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में एक ऐसा चमत्कार करने जा रहे हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा? क्या सच में ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने का सपना छोड़ देगा, या फिर ये दावा भी पिछली कई असफल वार्ताओं की तरह सिर्फ एक बयानों का बुलबुला साबित होगा, जिसके फूटते ही मिडिल ईस्ट में एक और महायुद्ध छिड़ जाएगा? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस महा डील से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।